नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाठशाला ट्री पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार राज्य को। और दोस्तों, बिहार राज्य ने भारत को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में दिया था। और दोस्तों, प्राचीन भारत में बिहार राज्य से बहुत सारे विद्वान और प्रतापी राजा हुए हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे बिहार राज्य के राज्य चिन्ह, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या से जुड़े तथ्य, आर्थिक तथ्य, योजनाएं, राष्ट्रीय उद्यान और बिहार राज्य से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को। इससे पहले दोस्तों हमने असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक आप सभी को आई बटन पर मिल जाएगा। आप सभी वहां से उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं बिहार राज्य के बारे में। दोस्तों, बिहार भारत के मैप में पूर्व में स्थित है। और देखिए दोस्तों, जो आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर का एरिया दिख रहा है, ये एरिया है दोस्तों बिहार का। और दोस्तों, बिहार उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल और नेपाल के साथ अपने बॉर्डर साझा करता है। आप सभी को दोस्तों मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में भी दिशाएं देखना बताया हुआ है। यहाँ पर भी दोस्तों हम सभी एक बार दिशाएं देखना सीख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बना लेते हैं हम एक प्लस का निशान। और दोस्तों, जिधर आपका सीधा हाथ है उधर होगा ईस्ट, जिधर आपका उल्टा हाथ है उधर होगा वेस्ट, ऊपर की तरफ होगा दोस्तों नॉर्थ, और जिधर आपके पैर हैं उधर होगा साउथ। तो देखिए दोस्तों, बिहार के ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। और दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है वो बिहार साझा कर रहा है वेस्ट बंगाल के साथ। और दोस्तों, बिहार के वेस्ट में उत्तर प्रदेश है। देखिए दोस्तों, ये वाला जो एरिया है वो बिहार साझा कर रहा है उत्तर प्रदेश के साथ। और दोस्तों, अगर बात करें बिहार के ऊपर यानी नॉर्थ में, तो दोस्तों नॉर्थ में बिहार अपना बॉर्डर साझा कर रहा है नेपाल के साथ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये वाला एरिया है वो बिहार साझा कर रहा है नेपाल के साथ। और दोस्तों, नेपाल के साथ बिहार अपना इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है। और दोस्तों, अगर बात करें बिहार के साउथ में यानी नीचे की तरफ, तो दोस्तों नीचे की तरफ बिहार अपना बॉर्डर साझा कर रहा है झारखंड के साथ। देखिए दोस्तों, ये वाला जो एरिया है वो बिहार साझा कर रहा है झारखंड के साथ। दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा कि बिहार किन भारतीय राज्यों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है और किस देश के साथ अपनी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अब देखते हैं दोस्तों बिहार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। तो देखिए दोस्तों, बिहार की राजधानी है पटना। स्थापना हुई थी दोस्तों इसकी 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान में दोस्तों इसके राज्यपाल हैं फगू चौहान जी। और दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। और दोस्तों, अगर बात करें बिहार में विधानमंडल की, तो दोस्तों बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। और दोस्तों, विधान परिषद में यहाँ पर 75 सीटें हैं और विधानसभा में 243 सीटें हैं। देखिए दोस्तों, भारत में केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। और दोस्तों, वो राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। और दोस्तों, भारतीय संसद के लिए यहाँ पर राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40 सीटें हैं। अब देखते हैं दोस्तों बिहार राज्य के राज्य चिन्हों को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ की राजभाषा है दोस्तों हिंदी और उर्दू। राज्य पशु है दोस्तों बैल। राज्य पक्षी है दोस्तों गौराया। राज्य का पेड़ है दोस्तों पीपल। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि पीपल किस राज्य का राज्य पेड़ है। तो दोस्तों, पीपल बिहार का राज्य पेड़ है। और दोस्तों, राज्य फूल है गेंदा। राज्य का आदर्श वाक्य है दोस्तों सत्यमेव जयते। दोस्तों, यह थे बिहार के राज्य चिन्ह। और दोस्तों, बिहार के राज्य चिन्ह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप सभी जरूर याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों बिहार की जनसंख्या से जुड़े तथ्य। तो देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10 करोड़ थी। और दोस्तों, बिहार एरिया के अनुसार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों, बात करें यहाँ पर बोले जाने वाली भाषाओं की, दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा मगही, भोजपुरी और मैथिली भाषा बोली जाती है। दोस्तों, यहाँ कई बार दोस्तों हमारी परीक्षाओं में यह चीज़ पूछ ली जाती है कि मगही, भोजपुरी या फिर मैथिली भाषा किस राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दोस्तों, बिहार राज्य में मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और दोस्तों, अगर बात करें बिहार में लिंग अनुपात की, तो दोस्तों यहाँ पर 1918 महिला प्रति 1000 पुरुष हैं। और दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार ही बिहार की साक्षरता दर 61.82% है। यह भी पॉइंट दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है। और दोस्तों, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अगला पॉइंट दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार राज्य की 58% आबादी की उम्र 25 साल से कम है, जो दोस्तों भारत में सबसे अधिक है। दोस्तों, यह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि 25 साल से कम उम्र के युवा किस राज्य में रहते हैं। तो दोस्तों, बिहार में रहते हैं, इसको आप सभी जरूर याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों बिहार के आर्थिक तथ्यों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। और दोस्तों, बिहार में फसलों में
धान, गेहूँ, दलहन, मक्का, तिलहन, तंबाकू, सब्जी, केला, आम और लीची मुख्यतः उत्पादित किए जाते हैं। दोस्तों हाजीपुर का केला और मुजफ्फरपुर की लीची बिहार में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और दोस्तों बिहार की लगभग 80% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और बाकी की शहरी इलाकों में रहती है। अब देखते हैं दोस्तों बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो देखिए दोस्तों बिहार की सीमा 3 राज्यों से मिलती है और दोस्तों वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। दोस्तों मैंने आप सभी को शुरुआत में दिखाया था कि बिहार किन किन राज्यों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। और दोस्तों अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो बिहार नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये भी दोस्तों मैंने आप सभी को इस शुरुआत में ही मैप पे दिखाया था। आगे देखते हैं दोस्तों, गंगा नदी राज्य के लगभग बीचों बीच बहती है, यानी दोस्तों गंगा जो है वो बिहार राज्य के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है। उत्तरी बिहार बागमती, कोसी, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा और उनकी सहायक नदियों का समतल मैदान है। और दोस्तों बिहार के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार है, जिसका अधिकांश हिस्सा अब झारखंड में है। देखिए दोस्तों यह पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि छोटा नागपुर पठार कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों छोटा नागपुर का कुछ हिस्सा बिहार में है और कुछ हिस्सा झारखंड में है। यह पॉइंट दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि छोटा नागपुर पठार बिहार और झारखंड दोनों में है। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ के औसत तापमान की, तो दोस्तों गर्मियों में यहाँ का तापमान 35 से 45 डिग्री के बीच रहता है और सर्दियों में यहाँ का तापमान 5 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अब देखते हैं दोस्तों बिहार के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को। और दोस्तों यहाँ पे मैंने जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रखी हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आगे मैं आप सभी को जो भी जानकारी बताऊँगा उसको आप सभी जरूर नोट डाउन करते चलिएगा। और दोस्तों आपको यह पूरा कंटेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पाठशाला ट्री ऑफिशियल पर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। और दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है और प्राचीन दिनों के दौरान ज्ञान के भंडार के रूप में जाना जाता था। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में अपनी शिक्षा के लिए विख्यात था। और दोस्तों बौद्ध धर्म के बहुत सारे विद्वानों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की और लोगों को शिक्षाएं भी प्राप्त करवाई। आगे देखते हैं दोस्तों आर्यभट्ट, जिन्होंने दुनिया को शून्य नंबर दिया और 9 ग्रहों का सिद्धांत, त्रिकोणमितीय नियम दिया। दोस्तों वो भी बिहार के ही थे। आगे हैं दोस्तों वात्स्यायन, जो दोस्तों एक महान दार्शनिक और दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र के लेखक थे, वो भी दोस्तों बिहार से ही थे। आगे है दोस्तों मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम बिहार के थे। दोस्तों यह पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री कहाँ के मूल निवासी थे। तो दोस्तों वो बिहार के मूल निवासी थे। देखिए दोस्तों वैदिक काल में बिहार व्यापार और अर्थव्यवस्था का केंद्र था, जबकि मगध, वैशाली, मिथिला, अंगा, शाक्य प्रदेश, विजयी, जनक महत्वपूर्ण राज्य माने जाते थे। और दोस्तों भारत में प्रसिद्ध प्रतापी राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य और अशोक महान बिहार के ही थे। आगे देखते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक बोध गया दोस्तों बिहार के बोध गया शहर के पास स्थित है। और दोस्तों यह पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि बोध गया कहाँ पर स्थित है। दोस्तों बोध गया बिहार के गया शहर के पास स्थित है। और दोस्तों यहीं पर बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों यह पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों बिहार से उड़ीसा राज्य 1 अप्रैल 1936 को विभाजित हुआ था और 2002 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। यानी कि दोस्तों 1936 से पहले तक बिहार वर्तमान में उड़ीसा तक फैला हुआ था। और दोस्तों बिहार में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और दोस्तों उसका नाम है वाल्मीकि। अब देखते हैं दोस्तों बिहार की कुछ प्रमुख योजनाओं को। तो देखिए दोस्तों पहली योजना है आर्थिक हल युवाओं को बल। देखिए दोस्तों यह योजना युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए चलाई गई है। अगली है दोस्तों आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार। और दोस्तों यह योजना महिलाओं को उनके अधिकार के रूप में रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए चलाई गई है। अगली योजना है दोस्तों हर घर बिजली लगातार। और दोस्तों इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक घर को मुफ्त में बिजली कनेक्शन प्राप्त कराया जाएगा। अगली योजना है दोस्तों हर घर नल का जल। और दोस्तों इस योजना के तहत हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। अगली है दोस्तों
अवसर बढ़े, आगे बढ़े। और दोस्तों इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान कराई जाएंगी। इन सभी योजनाओं के अतिरिक्त दोस्तों वाईफाई कैंपस योजना के तहत निःशुल्क वाईफाई सेवा प्रदान कराई जा रही है। और दोस्तों यह सभी योजनाएं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो बिहार राज्य से संबंधित हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज का यह सेशन आप सभी को कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हमने बिहार राज्य से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को रखा था जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और दोस्तों यह पूरा कंटेंट आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पाठशाला ऑफिशियल पर मिल जाएगा। आप सभी हमारे ग्रुप में ज्वाइन होकर यह पूरा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।